मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी के ब्लॉग यूपी और हम हैं मनोज तिवारी। इस समय जनपद महाराजगंज के लक्ष्मीपुर में है और लक्ष्मीपुर में यहाँ देखिए मेरे पीछे है मुंशी लाल आदर्श इंटर कॉलेज अशोक नगर पैसिया लक्ष्मीपुर जनपद महाराजगंज भी आमंत्रित किया गया था इस विद्यालय में तो यहाँ के कार्यक्रम को जो है कवर करने के लिए। यहाँ जो है इस कार्यक्रम को कवर करते हुए यहाँ जो सबसे रोचक चीज़ हमें मिली, यहाँ लक्ष्मीपुर रेंज के पूर्व जो रिटायर हो चुके वन क्षेत्राधिकारी गुप्ता जी से, और गुप्ता जी से जो है मिलने के बाद कुछ समय पहले एक ऑडियो जो है वायरल हुआ था, जो गुप्ता जी और वन सुरक्षा प्रभारी मोहन सिंह के बीच का बताया जा रहा था। काफ़ी चर्चा में वो ऑडियो था और जो सबसे बड़ी चीज़ हुई थी उस ऑडियो में सोहगी बर्मा वन्य जीव प्रभाग के रेंजों में कुछ फर्जी भुगतान हुए थे। लैंटीना झाड़ी नामक एक पौधे का, ये सोहगी बर्मा वन्य जीव प्रभाग में कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ जो है फर्जी तरीके से यहाँ का डीएफओ नवीन कुमार साख की जो है फर्जी तरीके से दो रेंजों में पकड़ी रेंज और उत्तरी चौक रेंज में लैंटीना नामक झाड़ी के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया था। उस मामले को इनके ऑडियो के द्वारा उजागर हुआ था और काफ़ी चर्चा हुई थी। इनके द्वारा जो है बताया गया था कि ये जो है ऑडियो मोहन सिंह का आज मैं इन्हें देखा तो इस ऑडियो के संदर्भ में इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। देखिए आगे इनसे इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। सर क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वनाधिकारी पद पर रहा हूँ। जी। वर्तमान में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ तथा किस वन रेंज में थे सर? मैं रेंज लक्ष्मीपुर में था, सोहगी बर्मा वन्य जीव प्रभाग में था। लेकिन मुझे पूर्व प्रभागी वनाधिकारी श्री नवीन कुमार साख के द्वारा झूठ मूठ आरोपित करके रिटायरमेंट के समय मुझे वास्तव में प्रताड़ित किया गया। मेरे ऊपर झूठ मूठ आरोप लगाए गए जिससे मैं आहत भी हुआ, लेकिन उससे कोई बहुत वो नहीं है। न्याय प्रणाली होती है, न्याय होता है और जो सत्य है उसकी जीत होती है। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि सत्य हमेशा विजयी होता है। जी। भारतीय न्याय प्रणाली पर आपको विश्वास है? हाँ बिल्कुल, मुझे ईश्वर पर, भारतीय न्याय प्रणाली पर और जो जांच अधिकारी होते हैं, अच्छे जांच अधिकारी होते हैं, उनके अंदर की जो आत्मा होती है कि वो सही रूप में जांच करते हैं, मुझे उस पर विश्वास रहता है। जी। और मैं संघर्षों से कभी डिगमगाने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। संघर्ष होता है और मैं उसको फेस करने में मैं विश्वास रहता है कि संघर्ष करने को उन्हीं को मिलता है जो वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में उतरे की एक कहावत है, वो योद्धा क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चला करते। तो युद्ध के मैदान है, चला करता है सब। किसी ने आरोप लगाया है आपके विरुद्ध में और आरोप भगवान असत्य होंगे तो निश्चित रूप से उनमें आपको विजयी मिलेगी। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। कुछ समय पूर्व जो है एक ऑडियो काफ़ी चर्चा में थी और ये कहा गया था कि वो ऑडियो आप और मोहन सिंह जो है वन सुरक्षा अधिकारी हैं उनके बीच आया था। क्या सत्यता है वो ऑडियो? ये मेरी भी जानकारी में आया और वास्तव में मेरी जो पूर्व रेंज प्रभारी रहे श्री मोहन सिंह जी पकड़ी रेंज के पूर्व रेंज प्रभारी रहे हैं। वो तैनात रहे मेरे समय जब मैंने ज्वाइन किया था लक्ष्मीपुर रेंज में, उस समय भी वो पकड़ी रेंज के रेंज अफसर के रूप में थे और वो उत्तर चौक रेंज के भी प्रभारी रहे हैं, पूर्व प्रभारी रहे हैं। रेंज प्रभारी के तौर पर उनकी तैनाती रही है, ऐसा मेरे संज्ञान में था और उन्होंने स्वीकार भी किया है। रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि मेरा उनसे वार्तालाप फोन पर हुई थी, तो एक प्रकरण चल रहा था तमाम ऐसी चीज़ों का जो उसमें हवाला भी दिया है उसमें। तो वास्तव में मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और सत्य रूप से कहता हूँ कि मेरी मोहन सिंह जी से उनके फ़ोन पर वार्ता हुई थी और वो जो वायरल हुआ था वो मेरी और मोहन सिंह जी की ही आवाज़ है जो सत्य है। अच्छा।
सर आप भी जो है लक्ष्मीपुर रेंज में रहे हैं, आपके वन क्षेत्र में लंटीना झाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मैं लक्ष्मीपुर रेंज पे मैं तो जंगल का बहुत ही गश्त करने वाला रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में तो लेंटेना बिल्कुल ही नहीं है। इवन मेरी कई बार जब ये प्रकरण चल रहा था तो हम लोगों की भी उम्र लगभग 45 साल हमारी भी हो गई, और इसी वन क्षेत्र में ही जंगल के किनारे ही मेरा भी घर है। मधवलिया रेंज का एक सिंहपुर ग्राम सभा दुधराई सिंहपुर आप सुने होंगे। अच्छा, वहीं के रहने वाले हम लोग ने भी इस जंगल में कभी लंटेना नहीं सुना था। नया शब्द वही आपके ऑडियो के ही माध्यम से सुने थे हम लोग। नहीं, वो चर्चा चल रहा था, हम लोग वार्ता करें, चूँकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती मार्च में अगर प्रभागी वन अधिकारी की मैं अब इस बात पर क्या कहूँ कि नीयत साफ नहीं है तो रेंज अफसरों से वो एक उसमें एक सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं। उसके तहत उल जलूल तरीके से अपना बिल वाउचर बनवाने का प्रयास करते हैं। उसी में उन्होंने कहीं पकड़ी रेंजर से बनवाया होगा, तो हम लोग हंस रहे थे इस बात को। और वो इसी वार्ता में ही मेरी, चूँकि मोहन सिंह वहाँ रहे तो मैंने उससे बात हुई थी और बाद में वो वायरल भी हो गया। लेकिन वो बात सत्य है, मेरी उनसे वार्ता हुई और उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने अपनी रेंज में जो भी वायरल हुआ था वो सत्य था। और लंटेना के नाम पर जो भुगतान का मामला जो है पकड़ी में ही नहीं, उत्तरी चौक में भी है। उत्तरी चौक के बारे में तो मैंने लेंटेना का नहीं सुना था। वहाँ जलकुंभी का और कुछ उसमें जैसे फरवरी में ही लास्ट में अस्थायी पुल बनते हैं, तो पुल तो अक्टूबर से बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ फरवरी में बना और मार्च में बह गया। इस टाइप का हुआ था। और रामनगर ठिकाना टोला में 30 दिसंबर को 2023 को हम लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी पकड़ी थी। एक दरोगा नाम के व्यक्ति के यहाँ, दरोगा उर्फ आरामचल के यहाँ। तो उसमें मामले में भी उस जो डीएफओ द्वारा एक सेंचुरी ग्रुप चलाया जाता है, उस सेंचुरी ग्रुप में पोस्ट भी किया गया था। डीएफओ ने उसको निश्चित रूप से, चूँकि उनका ग्रुप था, देखा, लेकिन उसमें लीपा पोती हुई। उसमें जो अवैध रूप से काफ़ी लकड़ी पकड़ी गई, उसमें उन्होंने उत्तरी चौक के रेंजर साहब से मिलकर काफ़ी उस मामले को दबा दिया। इससे हम लोगों को थोड़ा सा गश्त लगा और ये लगा कि वन माफियाओं को, जो जंगल का वास्तव में नुकसान करते हैं, उनको बढ़ावा देना निश्चित रूप से जंगलों के प्रति संवेदनशीलता न होकर संवेदनहीनता है। और हम लोग जंगल बचाने के लिए तैनात किए गए हैं, जंगल कटाने के लिए नहीं। और यदि उसमें जंगल काटने वालों को बढ़ावा मिलता है तो तकलीफ होती है, ये सत्य है। उस मामले को भी बताया गया था। उसमें और भी मामला था, मोहन सिंह जी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उन्होंने कहीं 32 बोटा पकड़े गए थे, वो मामला छिपाया गया। और कुछ एक मुलजिम पकड़ के ले गए थे, वो मामला दबाया गया। कई चीज़ें उसमें हैं, मैंने भी बात सुना उस ऑडियो को। तो बात तो मेरी हुई मोहन सिंह जी से, और उन्होंने मोहन सिंह जी ने बाद में वो किया था। तो ऑडियो में जो बातें थीं वो मेरी मोहन सिंह जी के साथ में वो सत्य हैं, वास्तव में सत्य हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि सत्य बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन कल बोलनी चाहिए। ये बात सही है कि मेरी बात हुई है मोहन सिंह जी से, और वास्तव वो मोहन सिंह की आवाज़ है, मेरी ही आवाज़ है, ये सत्य है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। जी, मैं आपसे एक अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि देखिए, महाराजगंज जिला वृक्षों के रूप में, जंगल क्षेत्र के रूप में एक धरोहर के रूप में है और बहुत ही अच्छा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, यहाँ पे जो भी अगर जंगल के विनाश के प्रति कोई चीज़ है तो उसमें आप लोग बेहिचक होकर उसे रुकवाने का प्रयास करें। ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, विनती अनुरोध है, जिससे कि ये चीज़ें बची रह सकें। ये हम तो जंगल को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं, और इन सारी संघर्षों में मेरे भी खिलाफ वन विभाग के लोग कुछ फर्जी मुकदमे तमाम सारे लिखते रहते हैं। मैं इस सारों चीज़ों की परवाह तो नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि जो है वन बचे। हाँ, बिल्कुल करें। और ये सब चला करता है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी संघर्षों से नहीं बचे हैं। उनकी भी परीक्षाएं हुई, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृपया इसमें अवश्य प्रयास करते रहें। धन्यवाद।